हमें इस चीज़ को सोचना और समझना है, वचनों को समझने के परमेश्वर के वचन हमसे क्या क्या है। परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद करना चाहता है, परमेश्वर का आत्मा आपको आगे ले जाना चाहता है। शालोम एवरीवन, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। परमेश्वर ने आज के दिन हमें दिखाया है, सो आज हम इसमें आनंदित हैं। सो आज हम वचन को निकालेंगे और रोमियो 8 इसका जो अगर हम हेडलाइन पढ़ते हैं तो हेडलाइन में लिखा है पवित्र आत्मा द्वारा जीवन। सो अगर हम इसका 14वां अध्याय पढ़ते हैं तो इसमें वचन कहता है परमेश्वर का कि जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं वे परमेश्वर के संतान हैं। सो मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया। परमेश्वर का वचन ने कहा जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं वे परमेश्वर के संतान। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप अपने ज़िंदगी से परेशान, निराश, हताश, हार चुके हैं, सुसाइडल थॉट आपके मन में आते हैं, अगर आप सोचते हैं कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकता, अगर आप सोचते हैं कि अपने लाइफ में कुछ कर नहीं सकती, या मेरा तो कुछ बन नहीं पा रहा, काम होते होते रुक जा रहा है, इतना सब कुछ होने के बावजूद, आप एक इंटेलिजेंसी में होके, अच्छे पढ़ने के बावजूद, हर चीज़ में नंबर 1 होने के बावजूद हमें निराशाओं का, हमें हार का सामना करना पड़ता है। तो मेरे प्रिय और भाइयों, तो हम जाने इस चीज़ के बारे में, तो एक स्पिरिट है ये कि जो हमें अपने मंजिल की ओर जाने से रोकता है। तो इसमें परमेश्वर ने के वचन ने कहा कि जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो अगर हम शारीरिक रूप में हैं तो शरीर का बल, शरीर की ताकत से हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब मसीह में हैं तो हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि हम मसीह के अनुसार चलते हैं, मसीह की आज्ञाओं पर चलते हैं, उनके वचनों पर चलते हैं। क्योंकि आपको पता है कि वचन ही परमेश्वर है, तो वचन जब परमेश्वर है तो परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ रहता है। और आपको पता है जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पे आज़ादी है। मेरे भाइयों और बहनों, हमें समझना है, हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, वो हमारे अंदर रहता है, और जहाँ परमेश्वर का आत्मा वहाँ पे आज़ादी है। तो हमें समझना है कि जब यीशु मसीह जी उठने के बाद उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपने पिता से विनती करूँगा कि वो तुम्हें अपना सहायक दे, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, वो सहायक हमें देता है। अगर आप किसी भी परेशानी में हैं, अगर आपको लगता है ये प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है इस काम में कठिनाइयाँ हैं, तो परमेश्वर ने आपको अपना आत्मा दिया है। उस परमेश्वर के आत्मा को आप बुलाओ, उसे इन्वाइट करो। जब परमेश्वर के आत्मा को, पवित्र आत्मा को आप इन्वाइट करोगे, वो आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करेगा, वो आपकी ज़िंदगी में आएगा, वो आपके कामों को करेगा। जहाँ पे परेशानियाँ हैं, जहाँ पे उलझने हैं, जहाँ पे असंभव है, और आप जानते हो मेरे को कि खुदा ने कहा असंभव को संभव वही कर सकता है। तो हमें इस चीज़ को सोचना है और समझना है, वचनों को समझने के परमेश्वर के वचन हमसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा आपको आज़ाद करना चाहता है, परमेश्वर का आत्मा आपको आगे ले जाना चाहता है। तो आज अगर आप सोचते हैं कि सब कुछ असंभव है, तो आप अपने अनुसार नहीं, आप पवित्र आत्मा के अनुसार चले। जब आप अपनी हर चीज़ों को, अपने कामों को, अपने फाइनेंस को, अपने जॉब को, अपने शरीर को परमेश्वर के हाथों में दे दोगे, उसके ऊपर सरेंडर कर दोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। जहाँ आपकी सोच खत्म होती है, वहाँ से परमेश्वर आपके कामों करना शुरू करेगा। और आपको पता है जो काम परमेश्वर करना शुरू करता है वो सफलता की ओर जाता है, वो निश्चित है कि वो पूरा होना ही होना है। तो प्रियो, एक बार फिर से परमेश्वर पे भरोसा रखो और उसकी आत्मा पे बिलीव करो, क्योंकि जहाँ आत्मा है वहाँ पे आज़ादी है। तो हमारा जीवन पवित्र आत्मा द्वारा होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप जीवन जी रहे हैं लेकिन उसमें पवित्र आत्मा नहीं, तो हम शरीर के अनुसार जी रहे हैं, और शरीर के अनुसार जीना मतलब कि मौत को पाना। लेकिन आप आत्मा के अनुसार चलोगे तो आप जिंदगी जब आप आत्मा के अनुसार चलोगे तो आप जिंदगी को पाओगे, जीवन को पाओगे, और जीवन आपकी जिंदगी का हिस्सा है, सफलता आपके जीवन का हिस्सा है, गुड न्यूज आपके जीवन का हिस्सा है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, और परमेश्वर ने आपको अपना आत्मा दिया है ताकि उस आत्मा के अनुसार आप आगे जा सको, अपने लाइफ में आप सक्सेस हो सको। तो प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ आज आप समझे होंगे कि परमेश्वर का आत्मा जो हमारे लिए दिया गया है वो सभी रीजन्स को, जब आप, तो प्रिय मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि परमेश्वर आत्मा जो हमारे लिए दिया है ताकि हम अपनी लाइफ में स्थिर हो सके, अपने लाइफ में हम स्टैंड हो सके। प्रार्थना में चाहे परमेश्वर से परमेश्वर की आत्मा को मांगे, परमेश्वर की आत्मा आपको देगा, परमेश्वर को शांति देगा, वो धीरज भी देगा, वो प्रेम भी देगा, वो शांति भी देगा। विश्वास करता हूँ आज का वचन आपके लोगों के लिए है। आज जो मेरी आवाज़ को सुन रहा है, सारे नाराजगी, सारे
परेशानी, विपत्ति में विश्वास करता हूँ कि वो आपकी ज़िंदगी से अब जा चुकी है। आप विश्वास करें, परमेश्वर की आत्मा आपके साथ है और आप आज़ाद हैं। गुड न्यूज़ लाइफ में आपके एंटर होने जा रही है यीशु के नाम से।